उत्तर प्रदेश में बुलडोजर की कार्रवाई के बीच अब बुलडोजर चोरी की खबर सामने आई है। आगरा में चोरों ने पुलिस थाने से बुलडोजर चोरी कर लिया और फरार हो गए। जब इस बात की खबर अधिकारियों तक पहुंची तब आनन फानन में चोरों को पकड़ने और बुलडोजर ढूंढने के लिए टीम का गठन कर दिया गया। बुलडोजर बरामद हुआ, लेकिन जांच कहां तक पहुंची है, आप इस रिपोर्ट में देखिए। माफियाओं में डर, चोरी हो गया बुलडोजर, पुलिस से सीना जोरी, थाने से बुलडोजर चोरी। आगरा पुलिस के पहरे पर चोरों की सेंधमारी, माफियाओं पर एक्शन से फेमस हुआ बुलडोजर अब चोरी हो रहा है। चोरों की नजर इस विशालकाय बुलडोजर पर है, जिससे यूपी में गैंगस्टर और माफियाओं पर कार्रवाई की जा रही है। आगरा के एक थाने से बुलडोजर चोरी का हैरान करने वाला मामला सामने आया है। बुलडोजर थाने के कैंपस में खड़ा था। चेकिंग के दौरान कागज न होने पर पुलिस इसे सीज करके ले गई थी, लेकिन अचानक चोर बुलडोजर लेकर फरार हो गए। मामला सीनियर अफसरों तक पहुंचा तो आनन फानन में पुलिस ने एफआईआर दर्ज करके बुलडोजर की तलाश शुरू कर दी। फिलहाल लंबी तलाश के बाद पुलिस को चोरी हुआ बुलडोजर मिल गया है। आगरा में थाना परिसर से एक जेसीबी मशीन चोरी होने की बात सामने आई है। ठीक पीछे ये तस्वीरों में आप देख सकते हैं, यही वो जेसीबी मशीन है जो थाना परिसर से चोरी हुई थी। अभी भी थाना परिसर में ये जेसीबी मशीन खड़ी हुई है और पीछे ये देख सकते हैं पूरा थाने का परिसर है। दरअसल इस जेसीबी मशीन को पुलिस ने पकड़ा था कि इस जेसीबी मशीन के कागजात नहीं है, लिहाजा पुलिस ने सीज करके इसी थाना परिसर में खड़ा कर दिया था। उसके बाद अचानक से ये जेसीबी मशीन चोरी हो गई। बाद में पुलिस ने जब हाथ पैर चलाए तो पता चला कि ये मथुरा जिले में खड़ी हुई है। इस पूरे मामले में पुलिस ने मुकदमा जरूर दर्ज कर लिया है, लेकिन अभी तक किसी की गिरफ्तारी नहीं हो पाई है। दरअसल आगरा के खंदौली थाने की पुलिस चेकिंग कर रही थी, तभी एक बुलडोजर निकला। पुलिस ने बुलडोजर रोककर उसके कागज मांगे, लेकिन बुलडोजर का ड्राइवर कोई भी कागज नहीं दिखा पाया, जिसके बाद पुलिस ने उसे सीज करके थाने के कैंपस में खड़ा करवा दिया। फिर पुलिस की नाक के नीचे से चोरी से उड़ा कर ले गए और किसी को खबर तक नहीं चली। बाद में जब बुलडोजर चोरी की बात अधिकारियों को पता लगी तो जांच शुरू हुई और मथुरा से इसे बरामद कर लिया गया, लेकिन अब भी पुलिस बुलडोजर चोर को पकड़ नहीं पाई है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। उत्तराखंड में डिफेंस और कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करवाने को लेकर 2 दर्जन से ज्यादा इंस्टीट्यूट चल रहे हैं, जिनके लिए ना तो कोई नॉर्म्स हैं और ना ही कोई गाइडलाइन। आईएमए और डिफेंस सर्विस में स्टूडेंट्स का क्रेज देखते हुए उत्तराखंड में डिफेंस एकेडमी की भरमार है। साथ ही प्रतियोगी एग्जाम के लिए तैयारी करवाते आपको कई इंस्टीट्यूट मिल जाएंगे, जो प्रदेश के साथ साथ दूसरे राज्यों से आने वाले स्टूडेंट्स को तैयारी कराने के नाम पर मोटी कमाई कर रहे हैं। इसके साथ ही बुक सेलर से लेकर हॉस्टल, पीजी सर्विस देने वाले लोग भी बच्चों औसतन 35 से 40 हजार कमा लेते हैं। एजुकेशन से जुड़े अधिकारी भी मानते हैं कि इस तरह के इंस्टीट्यूट पर कोई ध्यान इसलिए भी नहीं देता क्योंकि इस सेक्टर के लिए कोई नॉर्म्स नहीं है। बिल्कुल आपकी बात सही है। देखिए, सब निजी संस्थाएं हैं और जो पढ़ता है उसकी अपनी सहमति होती है, जो पढ़ाते हैं उनकी अपनी सहमति होती है। और कोचिंग इंस्टीट्यूट के कोई फीस का या कोई क्या बिल्डिंग का नाम होना चाहिए, इसको लेकर के अभी कोई मानक तय नहीं है। वहीं शिक्षा मंत्री कहते हैं कि इंस्टीट्यूट में भी अब संचालकों के साथ एक मीटिंग कर बात की जाएगी और जरूरत पड़ी तो कार्रवाई भी करेंगे। हमारी सरकार का जो मानना है, हम पहले एक बार अगर कहीं भी ऐसी दिक्कतें हैं तो उनसे बातचीत करेंगे और बातचीत करके उनका समाधान किया जाएगा। जरूरत पड़ेगी तो फिर आगे की कार्रवाई की जाएगी। अब इन इंस्टीट्यूट से स्टूडेंट्स नौकरी के लिए निकले या ना निकले, लेकिन इतना जरूर है कि इंस्टीट्यूट अपने टारगेट जरूर फिक्स कर रहा है। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से भारती सकलानी, उनियाल की रिपोर्ट। और गाजियाबाद केस में एक बड़ी खबर आ रही है। सीएम योगी ने मामले का संज्ञान लिया है। डीएम को मामले की जांच के लिए आदेशित किया है। जांच कर रिपोर्ट सौंपने का आदेश भी दिया है सीएम योगी आदित्यनाथ ने। तो गाजियाबाद में स्कूल बस हादसे का संज्ञान लेते हुए सीएम योगी ने डीएम को आदेश दिया है कि जल्द से जल्द जांच पूरी करें और रिपोर्ट सौंपें। न्यूज़ 18 की खबर का बड़ा असर हुआ है। आज गाजियाबाद में बेहद दर्दनाक हादसा हुआ। एक बच्चा जो कि स्कूल बस में बैठकर स्कूल जा रहा था, स्कूल बस से उसका सिर बाहर निकला हुआ था और हादसे में दर्दनाक तरीके से उसकी मौत हो गई, जिसके बाद परिजनों का गुस्सा देखने को मिला है। परिजनों ने स्कूल प्रशासन पर लापरवाही के आरोप लगाए हैं। स्कूल में तोड़फोड़ भी की गई है, जिसके बाद न्यूज़ 18 ने इस खबर को प्रमुखता से दिखाया।
और सीएम योगी ने इस खबर का संज्ञान लिया। डीएम को निर्देश दिए हैं कि जल्द से जल्द पूरे मामले की जांच की जाए और जांच रिपोर्ट तैयार कर सीएम को सौंपी जाए। और लखनऊ से हमारी सहयोगी अनामिका इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अनामिका, आपके पास क्या जानकारी इस बड़ी खबर से संबंधित? देखिए, गाजियाबाद की जो बड़ी खबर सामने आई है, जहां पर चौथी क्लास के एक बच्चे की स्कूल की लापरवाही की वजह से जो मौत हुई है, उसका मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने संज्ञान लिया है पूरी घटना का। मुख्यमंत्री ने पहले तो एक छोटे से बच्चे की मौत पर शोक जताया है अपनी ओर से, लेकिन इस लापरवाही पर भी मुख्यमंत्री ने संज्ञान लिया है और कहा है, जिलाधिकारी को ये निर्देश दिए हैं कि इस पूरे मामले की विस्तृत रिपोर्ट दी जाए। बड़ी बात यह है कि स्कूल प्रशासन पे जो परिवार है, ये जो गंभीर आरोप लगा रहा है कि लापरवाही बरती गई, जो प्रॉपर केयरिंग होनी चाहिए थी, जो सहायक होना चाहिए था बस के भीतर, अब वो नहीं था और स्कूल की लापरवाही की वजह से ही एक नन्हे मुन्ने को अपनी जान गंवानी पड़ी। एक पूरे के पूरे परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा और ये जो बड़ी लापरवाही वो उन प्राइवेट स्कूलों के लिए भी एक उदाहरण होना चाहिए, ताकि आने वाले दिनों में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो। लिहाजा गाजियाबाद के हादसे का मुख्यमंत्री ने संज्ञान लेते हुए एक तरफ तो शोक जताया है, दूसरी ओर ये भी कहा है कि पूरे मामले में जो जिलाधिकारी है वो डिटेल रिपोर्ट सौंपेंगे। रिपोर्ट सौंपने के बाद जो कार्रवाई होगी स्कूल पर वो भी की जाएगी, लेकिन पहले जो आरोप लगाए जा रहे हैं परिवार की ओर से लापरवाही के, उस पर भी बातचीत होगी, उस पर भी रिपोर्ट देनी होगी। बड़ी बात यह कि हालांकि स्कूल पर एफआईआर कर दी गई है, लेकिन एफआईआर दर्ज करने के बावजूद ये एक बड़ा सवाल खड़ा होता है स्कूल के बच्चों, छोटे बच्चों की सिक्योरिटी को लेकर के, क्योंकि पेरेंट्स आमतौर पर ये मानते हैं कि उनके बच्चे सुरक्षित है, पुलिस में स्कूल जाते हैं तो वहां पे उनकी सिक्योरिटी के पूरे इंतजाम है, लेकिन प्राइवेट स्कूलों की ओर से मोटी फीस वसूलने के बावजूद भी सिक्योरिटी के जो पैरामीटर्स हैं उनको फुलफिल नहीं किया जाता है और नतीजा ये होता है कि स्कूल बस में बच्चे की मौत हो जाती है। लिहाजा अब मुख्यमंत्री के स्तर पर इस पूरे मामले का संज्ञान लिया गया है और मुख्यमंत्री के संज्ञान लेने का मतलब ये है कि प्राइवेट स्कूलों को देखना ये होगा और इस बात पर रिव्यू करना होगा कि बच्चों की सिक्योरिटी को लेकर के वो कितने मुस्तैद हैं, उनके पास किस तरीके के इंतजामात हैं और अगर इंतजामात नहीं है तो उनको दुरुस्त करना होगा। लेकिन फिलहाल जिस तरीके से गाजियाबाद की घटना सामने आई है, इस पूरे मामले की मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रिपोर्ट तलब की है। डिटेल रिपोर्ट डीएम को सौंपनी होगी और रिपोर्ट आने के बाद स्कूल पर भी कार्रवाई को लेकर बात होगी आगे। इसी से जुड़ा मेरा एक और सवाल है अनामिका कि गाजियाबाद की घटना का सीएम योगी ने संज्ञान ले लिया, डीएम को आदेशित कर दिया है जांच के लिए, लेकिन क्या उत्तर प्रदेश में जो अन्य प्राइवेट स्कूल चल रहे हैं वहां पर सेफ्टी को लेकर तमाम नॉर्म्स अपनाए जा रहे हैं या नहीं अपनाए जा रहे हैं? देखने वाली बात यह होगी क्या इसको लेकर भी आगे कोई कदम उठाया जाता है और कोई संदेश दिया जाता है। बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो गाजियाबाद से ये दर्दनाक खबर सामने आई जहां पर स्कूल की लापरवाही के चलते एक बच्चे की जान चली गई। परिजनों का सीधे तौर पर आरोप है कि स्कूल की लापरवाही की वजह से ही उनके मासूम बच्चे की मौत हुई है और इस हादसे के बाद से घर वालों का रो रो कर बुरा हाल है। लेकिन इन सब के बीच सीएम योगी ने न्यूज़ 18 की खबर का संज्ञान लिया है और गाजियाबाद के डीएम को आदेश दिया है कि आप जल्द से जल्द पूरी घटना की जाँच रिपोर्ट तैयार करें और ये जाँच रिपोर्ट शासन को सौंपी जाए। उसके बाद ये साफ हो पाएगा कि इस मामले में किस तरीके की लापरवाही बरती गई। लेकिन कई बार ये देखने को मिलता है कि स्कूल बस में क्षमता से ज़्यादा बच्चों को बिठाया जाता है। इसके अलावा एक बात ये भी सामने आती है कि स्टाफ जो होता है उस वक्त बस में उनकी तरफ से लापरवाही और अनदेखी की बातें भी बार बार सामने आती हैं और कहा जा रहा है कि क्या इस मामले में भी लापरवाही बरती गई? क्या बस में कोई स्कूल का स्टाफ मौजूद नहीं था? क्या उसने इस बात पर ध्यान नहीं दिया कि बच्चे का सिर स्कूल बस से बाहर निकला हुआ है या फिर क्षमता से ज़्यादा बच्चे स्कूल बस में कैसे बिठाए गए? इन तमाम पहलुओं पर अब जांच पड़ताल करनी है और उसके बाद डीएम को ये रिपोर्ट शासन को भेजनी होगी। उसके बाद देखना होगा कि इस पूरे मामले में क्या कार्रवाई होती है। लेकिन तमाम परिजन, तमाम अभिभावक और पेरेंट्स इस वक्त डरे हुए हैं इस बात को लेकर कि जिस तरीके का हादसा गाजियाबाद में हुआ है, कहीं ऐसा ना हो कि स्कूलों की लापरवाही के चलते ऐसे ही हादसे आगे भी देखने को मिले। इस बात को लेकर लोगों के मन में आशंका है, डर है और इस डर को दूर किया जाना बहुत ज़रूरी है। लिहाजा देखना होगा कि सीएम योगी के संज्ञान लेने के बाद क्या उत्तर प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में तमाम प्राइवेट स्कूलों में सेफ्टी नॉर्म्स को लेकर रिव्यू किया जाता है। ये देखा और परखा जाता है कि तमाम सुरक्षा के मानकों का पालन हो रहा है या नहीं हो रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं कि क्षमता से ज़्यादा बच्चों को स्कूल बस में या स्कूल के वाहनों में बिठाया जा रहा है। अगर बिठाया जा रहा है तो इसके लिए जिम्मेदारी किसकी होगी, लापरवाही किसकी होगी? क्या स्कूल प्रबंधन अपनी जिम्मेदारियों से पल्ला झाड़ सकता है क्या? ऐसे तमाम सवाल हैं। इन
सवालों का जवाब तलाशना होगा। लेकिन गाजियाबाद से जो खबर सामने आई उसने हर किसी को झकझोर कर रख दिया है। गाजियाबाद से हमारे सहयोगी अमित राणा इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अमित, सीएम योगी ने गाजियाबाद की घटना का संज्ञान लिया है, डीएम को आदेश दिया है कि इस घटना की जांच रिपोर्ट तैयार कर शासन को सौंपें। आपके पास क्या जानकारी, डीएम से कोई बातचीत हो पाई आपकी? देखिए, जिस तरीके से ये मामला हुआ पूरा, जिसने पूरे ही न सिर्फ परिजनों को बल्कि प्रशासन को भी हिलाकर रख दिया है, ऐसे में खुद मुख्यमंत्री ने भी संज्ञान लिया और उन्होंने कहा है कि गाजियाबाद के जिलाधिकारी इसकी एक रिपोर्ट बनाए और जल्द से उसको भेजें और जो भी दोषी हो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करें। जब इस बारे में गाजियाबाद जिलाधिकारी राकेश कुमार सिंह से हमारी बात हुई तो उन्होंने कहा कि अमूमन जब भी इस तरह की बड़ी घटना होती है तो इसकी सीधी रिपोर्ट मुख्यमंत्री ऑफिस तक जाती है, साथ ही गृह मंत्रालय को भी दोनों ही रिपोर्ट बनाकर जल्द से जल्द भेजेंगे, जिसके लिए कि डीएम द्वारा भी एक जांच कमेटी बना दी गई है। जो जांच कमेटी इस बात की पूरी तफ्तीश करेगी कि आखिरकार जो पूरा घटनाक्रम रहा, इस घटनाक्रम में क्या वजह रही जो ये घटनाएं हुई और उसके पीछे कौन कौन दोषी है, उनके खिलाफ भी कार्रवाई करने की बात जिला प्रशासन द्वारा कही जा रही है। बहुत शुक्रिया अमित, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। यार रुकें एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे कुछ और खबरों के साथ। बात करते एक बड़ी खबर की। मेरठ पुलिस असम में मारे गए कुख्यात पशु तस्कर अकबर बंजारा की संपत्तियों की जांच में जुट गई है। बताया जा रहा है कि बंजारा पशु तस्करी के धंधे से अकूत संपत्ति का मालिक बन गया था। पुलिस ने उसकी 1 दर्जन से ज्यादा संपत्तियों की लिस्ट तैयार कर ली है और वेरिफिकेशन के बाद बड़ी कार्रवाई करने की तैयारी में है। पुलिस अकबर बंजारा की गैंग को भी खंगालने में जुटी है। इतना ही नहीं, बंजारा गैंग से जुड़े लोग पुलिस की रडार पर हैं। बता दें कि मेरठ के फलावदा में अकबर बंजारा पर 2 मुकदमे दर्ज हैं। संपत्ति की जो हमारे पास अभी प्रथम दृष्टया कुछ सूची हम लोगों ने कलेक्ट की है जो इसकी संपत्ति हैं, लेकिन उसको अब प्रॉपर वेरीफाई करवाया जा रहा है। मतलब कि वहाँ मौके पे भेज के और पेपर्स के आधार पे कि इसकी कौन कौन सी संपत्ति हैं, इसमें थोड़ा वक्त लगेगा। मतलब जो भी इसकी संपत्ति है उसका वेरिफिकेशन चल रहा है। कितनी इन्होंने माना जाए कि लगभग कितनी संपत्ति का ब्यौरा अभी तक? अभी एग्जैक्ट तो बताना मुश्किल है कि कितनी है। हमारे पास कुछ एक टेंटेटिव सूची आई है, उसको वेरीफाई करवाते हैं, उसके बाद ही प्रामाणिक रूप से बताया जा सकता है कि कितनी संपत्ति थी। अंतर्राष्ट्रीय गो तस्कर अकबर बंजारा और सलमान बंजारा का खेल तो खल्लास हो गया, लेकिन अकबर बंजारा और सलमान बंजारा की अकूत संपत्ति अभी भी मेरठ के अलग अलग मोहल्लों में सीना ताने हुए खड़ी नजर आती है। अकबर बंजारा और सलमान बंजारा की अकूत संपत्तियां मेरठ के फलावदा इलाके में, मेरठ के नौचंदी इलाके में, कई गांवों में बताई जा रही हैं और इन संपत्तियों की कीमत तकरीबन 1000 करोड़ की जा रही है। न्यूज 18 की टीम इस वक्त मेरठ के शास्त्री नगर इलाके में मौजूद है। नौचंदी थाना क्षेत्र के अंतर्गत आता है और यहाँ की तस्वीर आप देखिए कि किस तरह से ये इमारत यहाँ सीना ताने हुए खड़ी नजर आती है। करोड़ों की ये प्रॉपर्टी आप देखिए, ये अकबर बंजारा और सलमान बंजारा की ही है और यहाँ पर उसने ठीक शहर के बीचों बीच इस संपत्ति को कैसे आलीशान बंगले। यहाँ रुक रहे छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे कुछ और खबरों के साथ।